80% जो लोग हैं, आम जो वोट दे रहे हैं एमपी बनाने के लिए और मिनिस्टर्स बनाने के लिए, वो लोग ये चाहते हैं कि देश में, पूरे मुल्क में अमन और चैन कायम हो। दैट्स द ब्यूटी। यहाँ तक कि हमारे जितने हिंदू भाई हैं वो भी चाहते हैं कि सुकून से हम लोग एक बेहतर ज़िंदगी जिए और प्रोग्रेस की बात करें। आप अब हसनैन साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज की तारीख में आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, शायद आप इस बात पे भी गौर करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो भी माइनॉरिटी के हैं। तो क्या आप एक कोई वर्क फोर्स बना करके उनसे ये सवाल पूछेंगे, क्या एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे कि व्हाट नेक्स्ट, आप कर क्या रहे हैं? मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से तो भाई इतनी ही बात पूछी जा सकती है जो उनकी परेशानी के लिए काफ़ी होगी कि 1984 का गम वो आज तक नहीं भूल सके, सिर्फ एक फसाद का गम। हम पर 20,000 फसादात का ज़ख्म है, उन्होंने उसकी रेमेडी के लिए क्या किया है। मैं बहुत साफ़ और वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात कह देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई रूल ऑफ लॉ नकल था ना आज है, ये बिल्कुल नहीं है। बाबरी मस्जिद पर खुला हमला हुआ, उसके सारे मुलजमीन सामने थे, उनका बाल भी बेका नहीं कर सकी ये हुकूमत, ये पुलिस। और एक छुपा हमला हुआ 6 महीने बाद 93 में बॉम्बे पर, किसी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन तमाम सारी दुनिया से ढूंढ ढूंढ कर लोगों को लाया गया, उन्हें फांसी तक पहुंचाने की साजिश हो रही है या कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा बड़ा दोहरापन इस मुल्क में नहीं हो सकता, सारी दुनिया में मुमकिन नहीं है कि इससे बड़ा दोहरापन किया जाए। हम अगर सब कुछ अच्छा अच्छा देखने के आदी हैं तो उसकी बात दूसरी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस मुल्क में 2 कानून बनाए जाते हैं। अगर हमारे किसी नौजवान के पास से देसी कट्टा बरामद कर लिया जाए तो उस पर पोटा भी लग सकता है, और अगर उनके पास से AK-74 बरामद हो जाए तो आर्म्स एक्ट लगता है। ये बहुत अच्छी तरह हमारे काबिल दोस्त जानते हैं। हसनैन साहब, देखिए ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इट्स डिफरेंट। मैं इसका लीगल एस्पेक्ट पे बात करूंगा उरुज भाई से कि ये जो कुछ भी हो रहा है, लॉ की जो अगर हम बात करें तो हमारे जो लोग हैं, आम आवाम है, उनको आईपीसी का कितना नॉलेज है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग? आपको लगता है कि लोगों को मालूम है लॉ क्या है? ये लॉ तो बहुत ही वास्ट फील्ड है, मैं बता दूं। सिर्फ आईपीसी ही नहीं, लॉ में कई एक्ट्स हैं, ठीक है। और जो क्रिमिनल होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स, उनको तो पता भी होता है कि ये मैं काम कर रहा हूँ तो इसके पीछे क्या सज़ा हो सकती है। बाकी आम आदमी को कोई कंसर्न भी नहीं है कि किस सेक्शंस में क्या है। नहीं, मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाहता हूँ उरुज साहब कि जब एक पॉलिटिकल लीडर एक मॉब को लेके जाता है और वहाँ पे कुछ फायरी स्पीचेस देने के बाद लोग कोई एक एक्ट करते हैं, तो उस एक्ट के लिए क्या वो लीडर जिम्मेदार है या नहीं? नहीं, अगर प्रूव हो जाता है ट्रायल के बाद, सपोज अगर FIR रजिस्टर होती है उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, तो नहीं वो लीडर बल्कि जितने लोग होते हैं सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोवाइडेड कोर्ट में ट्रायल हो और सब प्रूव हो जाए तो फिर होता है। लेकिन प्राइमा फेसी ये एविडेंस तो है, सारी रिकॉर्डिंग हुई, सब कुछ हुआ, जिस हिसाब से बीजेपी के सीनियर लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, जो उन्माद हुआ, इट्स एवरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज देयर। तो आपको क्या लगता है उसके बावजूद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आई हैव नॉट सीन दोज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लेकिन कोर्ट में अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद प्रूव हो जाता है, तब तो डेफिनेटली कोर्ट तो अपना काम करती है। सजा तो है फॉर ऑल। थैंक यू। मैं अशरफ साहब से पूछना चाहूँगा कि जिस दौरान बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, डेमोलिश किया जा रहा था, उस वक्त न्यूज़ ट्रैक के थे, कुछ आई विटनेस के कॉरेस्पोंडेंट्स थे, और कुछ फीमेल जर्नलिस्ट भी थे जिनके साथ काफ़ी बदसलूकी की गई, कैमरा तोड़ा गया, मनोज रघुवंशी थे, उनके साथ बदसलूकी की गई। तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ जो किया गया, एज अ मीडिया पर्सन व्हाट यू फील? आई मीन, किसी एक पार्टी के खिलाफ आपकी नाराज़गी है या वो जो माहौल था उसके खिलाफ नाराज़गी है? देखिए, उस वक्त हालात ही इस तरह से बन गए थे और ये एक साजिश के तहत पूरी उसमें सभी शरीक थे। बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद, RSS, और इनकी एक साजिश के तहत ये सब सारी चीज़ें की गई हैं। मीडिया वालों को हैरेस किया गया, उन पर उनके कैमरे को तोड़े गए, उन फीमेल्स को उन्होंने फिजिकली टॉर्चर भी किया। तो ये सब चीज़ें हालात ये उनको मीडिया को रोकने के लिए की गई थी, ताकि उनको ट्रांसपेरेंसी दिखा ना सकें वो। और वही चीज़ आज जब सामने आ रही है और इसमें कल्प्रिट्स भी उसमें लिबरेंट कमीशन में जो उनको
कल्प्रिट्स 68 जो कल्प्रिट्स हैं उनके बारे में जो उनको इसमें जो मुफ्तला हैं उसके लिए भी ये सब। लेकिन अशरफ भाई ये है कि उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था नरसिम्हा जी, ये उस वक्त नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं पे बार बार ब्लेम किया जा रहा है। चलिए अभी एक बार हम देखते हैं कि इस मुद्दे पर अमर सिंह जी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। लिब्राहन के बारे में हमारी वीर बहन शीला दीक्षित ने कांग्रेस की भूमिका के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से एक चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को, और उनके कांग्रेस के कुकृतियों का भी बखान किया था कि किस तरह से संघ परिवार से मिलकर के किस तरह से अंधेरी रात में यह सूचना मिलने के बाद कि बाबरी मस्जिद की शहादत हो रही है, किस तरह से व्यग्र होकर के, चिंतित होकर के, व्यथित होकर के हमारी बहन शीला दीक्षित, हमारी महान बहन शीला दीक्षित, हमारी महान मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दरवाजा खटखटाई और नरसिम्हा राव नहीं मिले। डॉक्टर साहब, ये सारा आप सब कुछ देख रहे हैं, फुटेज में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ के लिए हकीकत में कौन जिम्मेदार है ज़्यादा, बीजेपी या कांग्रेस? असल में मैं इस सिलसिले में किसी पार्टी या उसको तो यहाँ पर बहस में नहीं लाना चाहता, लेकिन जहाँ तक सवाल बाबरी मस्जिद के गिरने का है वो सानिया हुआ, और इसके लिए हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको अपना काम करके और उसको अपनी रिपोर्ट को सही तरह से पेश करने की ज़रूरत है। और ये मसला चूँकि कोर्ट में है, वो ख़ुद कोर्ट इस बारे में फ़ैसला करे कि कौन असल मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। इस बारे में अब जब कोर्ट में होने की बुनियाद पर मैं वाज़ेह राय दूँ, मेरे दोस्त हमारे एक सीनियर वकील मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, और वो इस सिलसिले में ज़्यादा बेहतर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जहाँ तक सवाल है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कही कि उस ज़माने में भी दो लोग थे, दो कौम थे जो आपस में बिल्कुल राइवलरी थी, उसमें भी सुलह किया गया, तो उसके मद्देनज़र आप कुछ बताएंगे कि इस इशू को भी कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है बहुत आसानी से? जी, असल में चूँकि ये मसला सारा हमारी अना का और हमारी सियासत का है, इक़्तिदार की जंग है, अनानियत की जंग है। अब मसाइल को हल करने के लिए हमारे यहाँ कुरान करीम के अंदर एक आयत है, फ़बासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। असल में ये कुरान करीम की जो एक आयत है उसका मकसद बिचौलिया का लिए है, जो हमारा सुलह के लिए पेशकश करने वाला पेशरफ्त कर रहा है, कि जो सुलहकार है, जो हमको आपस में मिला रहा है, आखिर उसका रोल क्या होगा। अब हम सीधे जरा लोकसभा चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे सलमान साहब कुछ कह रहे हैं। इसके मद्देनज़र आप जरा सुनिए, गौर कीजिए। दिया है, अगर ये समझते हैं कि वहाँ षड्यंत्र नहीं था और जो हुआ वो इनके संगठन ने किया, इनके कार्यकर्ताओं ने किया, इनके सेवकों ने किया, तो फिर मैं ये कहता हूं कि इन लोगों को फिर से जाकर सोचना चाहिए कि इनका संगठन कैसा संगठन है। अपने संगठन का पता नहीं कि संगठन क्या कर रहा है, और अपने संगठन का अगर पता नहीं कि वो संगठन क्या कर रहा है, तो बड़े बड़े पदों पर बैठने की इनकी इच्छा क्यों है। हम तो जानते हैं कि हमारा संगठन क्या कर रहा है, हम तो जानते हैं कि हमारे संगठन में कहीं कमी है, तो क्या कमी है, और उसको हम दूर करने का प्रयास भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। ये सही है कि हम लोग सब सफल नहीं हो सकते, लेकिन अब तो 17 साल बाद अब तो आरोप और अब तो प्रत्यारोप समाप्त करो। अब तो खड़े होकर ये कहो कि नहीं, अब इसका रास्ता वही रास्ता है जो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट के सामने है मामला, अगर कोर्ट के सामने है मामला और सब जुडिस है मामला, तो यहाँ कैसे कह सकते हैं कि ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं। ये कैसे कह सकते हैं कि ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं। जब कोर्ट फैसला करेगा और कोर्ट के फैसले को आप स्वीकार करेंगे, या आपस में बैठकर आप कोई फैसला करेंगे, या पूरा देश कोई फैसला मानेगा, तो फिर कुछ हो सकता है। ऐसा मत समझिए कि दुनिया में, विश्व में बड़े बड़े विवाद नहीं रहे हैं। विवाद, कितना बड़ा विवाद था गोरे रंग के लोगों में और काली चमड़ी के लोगों में साउथ अफ्रीका में, लेकिन नेल्सन मंडेला जी ने उस विवाद को समाप्त किया।
सबको एक साथ जोड़ा। वहां भी लोग कहते थे कि भारत और पाकिस्तान की तरह हम विभाजन करें साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा कभी विभाजन नहीं होगा, और नहीं हुआ, क्योंकि जो विभाजन हुआ था हमारा, उस विभाजन से दुखी पूरा विश्व था और इसलिए उन्होंने विभाजन नहीं होने दिया। सब लोग एक साथ वहां रहे। बर्लिन की वॉल गिरी, कितने दिन तक लोग अपनी जान दिया करते थे बर्लिन वॉल को फलांगने के लिए। बर्लिन वॉल गिरी इसलिए कि लोगों ने वहां पर एक विश्वास आपस में व्यक्त करते हुए। सलमान खुर्शीद साहब बहुत ही जोशीले अंदाज में इस बात को कह रहे थे कि मामला जो है सब जुडिस्ड है, अदालत में है, लेकिन अदालत में 17 साल, इतना लंबा समय, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब इनकी हुकूमत है, पुलिस फोर्सेस है, ASI है, बाकी सारे लोग जितने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वाई देयर इज़ नो हरी, वो जल्दबाजी क्यों नहीं है भाई? एक मसला जिसके वजह से लाखों करोड़ों की जानें जा रही हैं, भाई उस पर फैसला क्यों नहीं हो रहा है? और नहीं तो सबसे बड़ी बात यह है कि लिब्राहन कमीशन को 17 साल लगे और अभी भी देयर इज़ नो एक्शन टेकन, कोई रिपोर्ट ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी इस मद्दे के नज़र इस मसले में जो भी इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। अभी हमारे पास बाइट आया हुआ है सैयद शहाबुद्दीन साहब का, जरा इस पे भी गौर करें एक बार। उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। मुझसे कही थी। जब हम 30 आदमी के करीब उनसे मिलने के लिए गए शाम के 6 बजे, तो वो आए और ड्रामा किया, उन्होंने यूं बैठ गए, अब कहते रहे बड़ा धोखा किया, चेहरे पर बड़े गम और परेशानी के आसार। फिर अचानक मुझसे पूछते, मैं बराबर में बैठा था, शहाबुद्दीन साहब बताइए क्या किया जाए? मैंने कहा राव जी, अगर आपको वाकई इतना दुख है जितना आप दिखा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये ऐलान कर दीजिए कि हम मस्जिद फिर से बनाएंगे। आप ठीक कहते हैं, कब करूं? जितना जल्द कर सकिए। मैंने कहा अच्छा, तो अभी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली, उसके बाद मैं रेडियो पर जाऊंगा और मैं उस पर ऐलान कर दूंगा। और जहां तक मेरे इल्म में उन्होंने ऐलान किया, मगर 7-8 दिन के बाद जब पार्लियामेंट में पेशी हुई, तब उनके होम मिनिस्टर चौहान साहब मुकर गए, कहने लगे नहीं, हमने तो कहा कि एक नई मस्जिद बना देंगे। सैयद शहाबुद्दीन साहब ने सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाया है, और जितने भी मुख्तलिफ बाइट्स हमें मिल रहे हैं, लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो या मुस्लिम कम्युनिटी से, सब ये कह रहे हैं कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नरसिम्हा राव बहुत कुछ कर सकते थे। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता था, उस चीज़ को रोका जा सकता था, और जाहिर सी बात है ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर को इस बात की जानकारी नहीं, क्योंकि IB पल पल इन्फॉर्म, उनका काम है इन्फॉर्म करना प्राइम मिनिस्टर को, और जाहिर सी बात है कि उनको मालूम था। वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं, वो सो रहे थे, वो डे ड्रीमिंग कर रहे थे। बड़ा कमाल है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। अब हमें रोकना पड़ेगा, इस पे कोई ना कोई एक सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है कि इस पर कम से कम राजनीति बंद हो। मैं डॉक्टर साहब से एक बार पूछना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इस मसले को अब कितना और लंबा खींचा जाएगा? बस इस मसले के बारे में मैं यही कहूँगा कि जितना जल्द मुमकिन हो इसका हल तलाश किया जाए, और इसका हल तलाश करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। हाँ, देर